Hello everyone, this is dietitian Renu Verma and I am back with another video. इंडियन किचन्स में यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग विदाउट द यूज़ ऑफ ऑयल्स. हम कुछ भी बनाएं, चाहे वो भजिया हो, पकौड़े हो, पराठा हो, चिलास हो, हम ऑयल के बिना अपना काम नहीं कर सकते हैं. और जो इंडियन वुमेन है वो बेचारी अक्सर इस चीज़ के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि कौन सा ऑयल यूज़ करें जिससे कि उसकी फैमिली की जो हेल्थ है वो ख़राब ना हो और वो अच्छे से सारी चीज़ों को कुकिंग करते हुए ऑयल अच्छा यूज़ करें सो दैट कि वो चीज़ों को मेंटेन कर सके. बट परेशानी ये आ जाती है कि जब हम मार्केट में ग्रॉसरी स्टोर्स के ऊपर जाते हैं तो शेल्फ्स आर लोडेड विद सो मैनी ब्रांड्स एंड सो मैनी टाइप्स ऑफ ऑयल्स. तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा तेल लें. और जो हमारी कंपनीज़ हैं वो कुछ अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से प्रमोट करते हैं कि हम चाहते या ना चाहते हुए भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. और इसी का फ़ायदा उठाते हुए आज की टाइम में इंडियन की जो ग्रॉसरी स्टोर की जो ऑयल्स की जो ऑयल सेक्शन की जो शेल्फ्स हैं दे आर लोडेड विद olive oils rather than of our traditional oils, mustard oils, coconut oils and sesame seeds oils, groundnut oils या rice bran oils. तो आज हम इनमें से दो ऑयल्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. वो है ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल. क्या इन दोनों में से कौन सा ऑयल हमें अपनी कुकिंग के लिए यूज़ करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और इन दोनों में से किसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं. तो आइए बात करते हैं इन दोनों तेल के बारे में. कोई भी ऑयल अच्छा होने के लिए उसमें असेंशियल फैटी एसिड्स का होना ज़रूरी होता है और ज़रूरी होता है कि वो खाने में फ्लेवर कैसा लेकर आते हैं. क्योंकि अगर खाने में कोई ऑयल फ्लेवर अच्छा नहीं लेकर आएगा तो वो ऑयल हमें अच्छा नहीं लग सकता. अगर मैं ऑलिव ऑयल की बात करूँ तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो मार्केट में उसकी जो प्रमोशन इस हिसाब से की जा रही है कि दे आर लाइक गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करता है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है. तो दे आर राइट बिकॉज द एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज़ रियली गुड फॉर अस बिकॉज उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं मस्टर्ड ऑयल की बात करूँ तो मस्टर्ड ऑयल इज़ जो हमारा सेंचुरीज से चला आ रहा तेल है और नॉर्दर्न इंडिया में तो सबसे बेस्ट तेल जो माना जाता है कंजम्पशन के लिए दैट इज़ मस्टर्ड ऑयल ओनली. और दे आर लोडेड विद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, vitamin E is also there, antioxidants is also there for the prevention of cancer and other skin diseases. हम मस्टर्ड ऑयल को यूज़ करते आ रहे हैं इतने टाइम से और दे आर द बेस्ट. लेकिन अगर हम ऑलिव ऑयल की बात करें तो ऑलिव ऑयल में सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही एक ऐसी टाइप है जिसमें कि जो कि अनरिफाइंड है, अनप्रोसेस्ड है, अनफिल्टर्ड है और रिच इन एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ एंड रिच इन अदर एसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन्स. क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीज़ों को रिटेन करके उसी तरीके से उसकी प्रोसेसिंग को करा जाता है. बट जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट रह जाता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में भी वो होता है कि उसका स्मोकिंग पॉइंट. स्मोकिंग पॉइंट हम उसको मानते हैं कि जो जिस पॉइंट पे आके वो बर्न होता है. तो हमारी इंडियन कुकिंग में कोई भी चीज़ आई थिंक नॉट लेस देन 250 और 240 के करीब से लेस देन टेम्परेचर के ऊपर नहीं कुक होती है. चाहे वो पराठा है, चाहे वो चिलाज हैं या चाहे वो डोसाज हैं या चाहे कोई और चीज़ है. तो इसका जो स्मोकिंग पॉइंट, जो मस्टर्ड ऑयल के स्मोकिंग पॉइंट की बात करो तो इट इज़ नियर अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस. और जो ऑलिव ऑयल्स का जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का जो स्मोकिंग पॉइंट है दैट इज़ वेरी लो. और अगर आप ऐसे लो स्मोकिंग पॉइंट वाले ऑयल्स को अपनी किचन में सब्जियां या भजिया या कुछ और पकाने के लिए यूज़ करोगे तो इट विल बी लाइक अ टॉक्सिक फॉर यू. ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है जब लो स्मोकिंग पॉइंट वाले ऑयल को हाई स्मोकिंग पॉइंट ऑयल की डिशेस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगा. इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अलावा मार्केट में बहुत सारे ऑलिव ऑयल्स हैं जो कि प्योर रिफाइंड ऑलिव ऑयल है, पोमेस ऑलिव ऑयल है, वर्जिन ऑलिव ऑयल है. बट द प्योरेस्ट फॉर्म इज़ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ओनली. बाकी के जो तेल हैं दे आर नॉट एट ऑल गुड बिकॉज दे आर टोटली रिफाइंड. They are not having the properties of anti-inflammatory. They are not loaded with vitamins and minerals or vitamin E. तो हम 5 times higher price पे करके अगर हम ऑलिव ऑयल लेकर आ ही रहे हैं तो उसका बेनिफिट ही नहीं हमें मिलेगा. वेरी राइट, यू कैन यूज़ इट, यू कैन यूज़ दैम इन द योर सब्जीज़ और तलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. बट दे हैव नो क्वालिटी ऑफ ऑलिव ऑयल जो कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको खरीद के लेके आए हैं वो नहीं, उसके लिए वो उसको टॉक्सिक में बदल देगा.
सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये बात है कि किसी भी ऑयल को हार्ट फ्रेंडली होने के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है दैट इज़ द रेशो ऑफ ओमेगा 3 टू ओमेगा 6। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है दे आर रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3, बट उनकी जो ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 की रेशो है दैट इज़ द आइडियल रेशो इज़ 1:1 और 1:4 तक भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की जो ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 की रेशो है दैट इज़ नॉट द आइडियल रेशो। इसी की वजह से भी जो ऑलिव ऑयल्स हैं दे आर नॉट एज गुड एज मस्टर्ड ऑयल बिकॉज दे हैव द 1.25 रेशो फ्रॉम ओमेगा 3 टू ओमेगा 6। दे आर द बेस्ट रेशो एज कम्पेयर टू अदर ऑयल्स ऑल्सो। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 की रेशो है वो मस्टर्ड ऑयल्स के अंदर है। दे आर द ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और दे प्रिवेंट यू फ्रॉम हाइपरटेंशन डिजीजेस। ये हाई ब्लड प्रेशर को रोकने से होने से भी रोकते हैं, अगर है तो उसको प्रिवेंट करने से भी रोकते हैं। और इसके अंदर जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है मूफा एंड पूफा। अगर मैं मूफा और पूफा की बात करूं दैट इज़ द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। 60% ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन द मस्टर्ड ऑयल एंड 21% ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन द मस्टर्ड ऑयल। सो दे आर द बेस्ट रेशो of any oil in the Indian market that is available in the mustard oil। और ये रिसर्चर्स ने प्रूव कर दिया है कि हमें ऑलिव ऑयल नहीं अपने हमारी हार्ट की डिजीज़ को प्रिवेंट करने से बचा सकता है, बट ये हमारा कच्ची घनी जो कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल है ये हमें हार्ट की डिजीज़ को प्रिवेंट करने से बचाता है। तो हम अगर ये आप इसके बारे में ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी क्या 5 टाइम्स मोर हायर प्राइस पर बिकने वाला जो ऑलिव ऑयल है कि उसको ख़रीदना पसंद करेंगे। मोर ओवर बिकॉज आप उसको यूज़ कीजिए। अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हैं अपने सैलड्स के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, अपने स्मूदीज़ के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, अपने डिप्स के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो गो हैड यू कैन यूज़ ओनली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगर आप उनको यूज़ करना है। बिकॉज ये काफ़ी टाइम से ये जो ऑलिव ऑयल जब हमारी इंडियन मार्केट में एंटर करा था तो ये कुछ साल पहले अराउंड अबाउट 1 डिकेड बिफोर ये एंटर किया था स्किन प्रोडक्ट्स के नाम से, कॉस्मेटिक्स के। तो हम इसको अपने कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते थे, स्किन के लिए यूज़ करते थे या बालों के लिए यूज़ करते थे। ग्रेजुअली हमारे जो अपने ट्रेडिशनल ऑयल्स हैं वो कहीं गुम होते चले जा रहे हैं इंडियन स्टोर्स के अंदर, और इनमें जो ये जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ऑयल्स हैं बिकॉज इनकी प्योरिफिकेशंस के बाद जितने भी जो और ब्रांड्स के ऑयल्स हैं उनको सस्ता बनाने के लिए, बिकॉज इंडियन मार्केट में एक्सपेंसिव ऑयल्स की ज़्यादा क्लाइंटेज ना को देखते हुए मार्केट वाले जो हैं, जो कंपनीज़ वाले हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को तो सेल नहीं कर रहे हैं, बस उनको जो है प्योर ऑलिव ऑयल के नाम से जिसमें कि बिल्कुल भी प्योरिटी नहीं होती है, या पॉमेस ऑलिव ऑयल, दे आर लाइक रियली अ टॉक्सिक फॉर योर हेल्थ। तो ये जो ऑयल हैं जस्ट आप ऑलिव ऑयल का आपके नाम देख के कि आपने ऑलिव ऑयल ही ख़रीदा है और थोड़ा सा शायद सस्ता भी कर देते हैं, बिकॉज अब उनका जो मेन कंपनीज़ का जो टारगेट अभी है इंडियन मार्केट के लिए, बिकॉज 90 के करीब ब्रांड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ऑलिव ऑयल के, और अराउंड अबाउट 12,000 टन्स की जो प्रोडक्ट जो है कंजम्पशन हो रही है ऑलिव ऑयल की। तो वो उनका टारगेट है कि हम इसको और सस्ता से सस्ता बनाएं, और जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो हम तक पहुंच नहीं रही है, और हम उसकी जो डुप्लीकेसी फॉर्म है उसको रिफाइन कर करके हम ऑलिव ऑयल्स को यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी कोई भी एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट जिन पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारा मस्टर्ड ऑयल है जिसकी प्राइस रेट बिल्कुल ठीक है, जिसका स्मोकिंग पॉइंट बिल्कुल हमारी इंडियन कुकिंग के लिए बेस्ट स्मोकिंग पॉइंट है, उसका टेस्ट अच्छा है, हमारा वो ट्रेडिशनल ऑयल्स है जिसको हम नॉट ओनली फॉर इनटेक, आप उसको बॉडी पे कहीं भी अप्लाई करने के लिए है या मसाज करने के लिए है, तो दे आर लाइक गुड, इट इज़ लाइक गुड मस्टर्ड ऑयल। तो आप मस्टर्ड ऑयल को यूज़ कीजिए बजाय कि उसके। और दूसरी चीज़ अगर बात करी जाए कि जितने भी ओमेगा 3 के जिन भी ऑयल्स में ज़्यादा होता है तो वो उसको अगर आप लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा और एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो फॉर मस्टर्ड ऑयल बिकॉज दे आर द ग्रेट सोर्स फॉर एसेंशियल फैटी एसिड्स, और आपको ये आपके परिवार को आने वाली जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्पेशली जो हम ऑयल्स को नॉर्मली देखते हैं, उससे आपको बचाने में हेल्प करेंगे। आई एम श्योर कि मैं कुछ हेल्प कर पाई होंगी आपको
आपकी जो मिसकंसेप्शंस हैं ऑलिव ऑयल की कंजम्पशन को लेकर और मस्टर्ड ऑयल के लेकर, तो आई थिंक मैं कुछ हद तक उसको दूर करने के लिए आपकी हेल्प कर सकी होंगी. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज सो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड इट गिव्स मी रियली अ मोटिवेशन टू मेक न्यू वीडियोज़ ऑन अदर टॉपिक्स. और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो वीडियो देखना, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Thank you so much. Stay healthy and stay safe. Thank you.